नंद गोपाल उर्फ नंदे, जो कि लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर आसीन हुए हैं और आजकल वो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज। तो आइए जानते हैं कि क्यों नंद गोपाल नंदी नाराज हुए। नंद गोपाल नंदी की बात करेंगे तो ये प्रयागराज से विधानसभा में गए हुए हैं। प्रयागराज में कई विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से एक विधानसभा की सीट से ये विधानसभा में गए हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो मैटर क्या है, क्या मामला है, इन सारी चीज़ों को हम देखें तो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि 2022 विधानसभा में रईस चंद्र शुक्ला जो सपा के प्रत्याशी थे वो नंदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। यानी कि रईस चंद्र शुक्ला जो थे वो नंद गोपाल नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से, लेकिन नंद गोपाल नंदी उनको चुनाव हराते हैं 2022 के चुनाव में और फिर उसके बाद ये बन जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार मंत्री। अगर बात करें तो प्रयागराज के शहर दक्षिण सीट से बीजेपी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं और वहीं से सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने का काम किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। बताया जाता है कि रईस चंद्र शुक्ल जो थे वो केशव प्रसाद मौर्य के चेले ही माने जाते हैं। खैर, रईस चंद्र शुक्ल जो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन उनको बीजेपी ज्वाइन कराने का काम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया है और इसी बात को लेकर नंद गोपाल नंदी नाराज हो गए हैं और उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि मैं यहाँ से विधायक था और मुझे से बिना पूछे ही ये सारा काम कर दिया गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। हालांकि ये अगर नाराज़गी की बात है तो उनको नाराज होना लाजमी नहीं है, क्योंकि हर संगठन का अपना नियम कानून होता है, उसके तहत वो अपने यहाँ लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं। लेकिन विधायक होने के नाते उनसे एक बार पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उनके सामने सपा के प्रत्याशी थे और आज जिस सीट से वो विधायक है उसी सीट पर उनको बीजेपी ज्वाइन करा दी जाती है। तो खैर, दिल को ठेस तो पहुंचेगी ही। नंद गोपाल नंदी ने इस बात को सिर्फ मौखिक रूप से ही नहीं कहा है, उन्होंने लिखित रूप में इस बात को कहा है और ये बताया है कि रईस चंद्र शुक्ला ने चुनाव लड़ा था उनके खिलाफ 2022 में और बुरी तरह हार गए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्ला को पार्टी ज्वाइन कराने से पहले स्थानीय विधायक की अवहेलना और उपेक्षा की गई। विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण है और ये गहरी साजिश है। यही नहीं, नंदी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के खिलाफ बताया है। तो ये सारा मामला वहाँ पे आया है और नंदी ने कहा है कि पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठ धर्मिता से पार्टी को लगातार पहुंचा रहे हैं, उनकी घोर निंदा करता हूं। नंदी ने कहा ये रवैया पार्टी की मूल वैचारिक और कार्य पद्धति के खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा और सीधा निशाना उन्होंने डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यालय में रईस चंद्र शुक्ला को क्या किया, बीजेपी ज्वाइन करवा दिया, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कभी हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार में हो गई हैं। तो ये रही जानकारी नंद गोपाल नंदी की, जो शहर पश्चिम प्रयागराज से विधायक है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए और इसी प्रकार के करंट अफेयर और करंट न्यूज़ की एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं मोहन पाठक सर और मोहन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के साथ।